नमस्कार, मैं डॉक्टर BC जैन आज आपके लिए क्लास 9th क्षितिज पार्ट 1 चैप्टर 2 लहासा की ओर पढ़ाने जा रहा हूँ। हमारा चैनल हिंदी उत्थान आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए चैप्टर्स की वीडियो आप तक पहुँच सकें। आए पढ़ते हैं लहासा की ओर। सबसे पहले अपन पाठ का सार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे NCERT के। राहुल सांकृत्यायन इसके राइटर हैं जिन्होंने ये पाठ लिखा है। वह भ्रमणशील यात्रा वृत्तांत लिखने वाले हैं। 1929 और 30 के अंदर जो उन्होंने नेपाल के रास्ते होकर तिब्बत की यात्रा की थी, उस यात्रा का वर्णन इसमें किया गया है। जब वह यात्रा के लिए गए तो नेपाल से जो तिब्बत जाने वाला मार्ग है वह फरी कलिम्पोंग उस टाइम नहीं खुला था, तो जिस रास्ते से सब लोग जाते थे उसी रास्ते से गए और उस रास्ते पे चीनी सेना की बहुत सारी चौकियां थीं। अब वहाँ सैनिक नहीं रहते हैं लेकिन उनके खंडर बने हुए थे और भी लोग वहाँ पे रहते थे। हिंदुस्तान से व्यापारिक मार्ग भी वही था। लेखक ने एक सुमति, एक जो गाइड का काम कर रहे हैं और लेखक को हेल्प भी कर रहे हैं यात्रा में, सुमति को उन्होंने ले लिया और उनको कुछ पैसे दे कर के अपने साथ चलने के लिए कहा। नेपाल से जब तिब्बत के जा रहा था तो उसे रास्ते में सुविधाएं और असुविधाएं दोनों ही। सबसे पहले तो सुविधाएं उसको क्या मिला, आराम क्या मिला कि एक उसको गाइड मिल गए सुमति यजमान, इसलिए थोड़ा उसको रास्ते की तकलीफ नहीं हुई। दूसरा, तिब्बत में एक खास बात है जो अच्छा लगा उसे कि वहाँ पर्दा प्रथा, छुआछूत, जाति भेद नहीं है। इस कारण से आप कहीं भी किसी भी गांव में अगर जाते हैं तो निम्न दर्जे के भिखमंगों को छोड़ करके वहाँ घर की औरतें, सास बहू इत्यादि आपको चाय बना कर दे देंगी। आप नमक सोडा आदि दे दीजिएगा तो भाई आपको चाय बना करके और आपको सर्व कर देंगी, दे देंगी। दूसरा, चूँकि तिब्बत सुमति के साथ जा रहा था तो सुमति के जानकार थे, यजमान थे, इसलिए लेखक को जाते समय ठहरने में कहीं तकलीफ नहीं हुई, आराम रहा। ताना थोंगला का विकट मार्ग करीब 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर जो थोंगला टांडा है, वहाँ पर जब लेखक पहुँच रहा था तो मार्ग बड़ा विकट था, ऊबड़ खाबड़ था, पहाड़ी एरिया है और मौसम ऐसा कि रात को भयंकर सर्दी और दिन में भयंकर गर्मी, जहाँ चलना बहुत मुश्किल होता है। और वहाँ एक और प्रॉब्लम थी कि प्राकृतिक भौगोलिक तकलीफ के साथ साथ वहाँ पे तिब्बत में उस टाइम 1929-30 में हथियार का कानून नहीं था। हथियार का कानून ना होने के कारण से लोग बाग लाठियों के जैसे बंदूकें और पिस्तौल रखते थे। डाकू इतने खतरनाक थे कि पहले वो यात्री को मारते थे और मारने के बाद लूटा करते थे। तो ऐसा क्यों करते? क्योंकि वो पहचान ना सकें और पकड़े ना जाएं। पुलिस प्रबंध वहाँ बिल्कुल था ही नहीं, लोग भयभीत रहते थे। तो विकट रास्ते में ये चोरों डाकुओं का उसको सामना करना पड़ा और इस कारण से लेखक तिब्बत के कौन से भेष में गया? भिखमंगे के भेष में, कि जैसे उसे डाकू चोर मिले तो वह जीभ निकाल के और 2 पैसा मांगने लगता तो लोग उसको छोड़ दिया करते थे। तो भिखमंगे के भेष में गया। घोड़ों पर यात्रा की। ये लंगकोर जाने के लिए चूँकि लेखक थक गया तो उन्होंने सुमति से कहा कि अपन 2 घोड़े किराए पे ले लें और वह मान गए और उन्होंने दोनों ने घोड़े पर चढ़ कर के यात्रा
की धीरे धीरे। जब वह उतर रहा था, उतराई में उतरते समय रास्ता भटक गया। कैसे कि लेखक का घोड़ा बहुत धीरे धीरे चल रहा था, थक गया था, और उसके जो साथी थे उनके घोड़े बहुत आगे आगे चले गए। तो जैसे ही एक रास्ता ऐसा आया कि वहाँ दो अलग अलग रास्ते जा रहे थे, लेखक गलत रास्ते पर चला गया। करीब 1.5-2 कोस जाने के बाद में उसे पता चला, वापस आया। वापस आते ही वह 2-3 घंटे लेट वहाँ पहुँचा। तो सुमति बड़े नाराज़ हो रहे थे, क्योंकि चाय सत्तू वगैरह उन्होंने बना के रखा था, लकड़ियाँ जला के रखी थी। वह नाराज़ थे। इतने में लेखक ने अपनी सारी समस्या बताई, वह मान गए। तो वह रास्ता भटक गया। तिंगरी समाधि गिरी, ये स्थान का नाम लिखा है। क्या नाम है? तिंगरी समाधि गिरी। यहाँ पर सुमति के यजमान ऐसे कि सुमति बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पूरा तिब्बत ही बौद्ध धर्म का अनुयायी था और अभी भी है। वहाँ पे बौद्ध गया से जो कपड़े, लाल कलर के जो बौद्ध लोग कपड़े पहनते हैं, गांडो बोलते हैं उनके लिए, वह लेकर के यजमानों को दिया करते थे। तो वहाँ पे गया और वह अपने यजमानों से मिलता। शेखरगिरी बिहार में पहुंचा। जो शेखरगिरी बिहार है, वहाँ पूरे तिब्बत में ही मान लीजिएगा कि ज़मीन छोटे छोटे जमींदारों के रूप में बटी रहती है। वहाँ खेती होती है कई जगह, और वो जो खेत में काम करते, बेगारी करते मजदूर हैं, वहाँ पे जो मठ हैं बहुत ज़्यादा, वह मठों के अंतर्गत जमींदारी आती है। और उन खेतों के रखवाली करें या उनको संचालन के लिए बौद्ध भिक्षु वहाँ रहते हैं। और उन बौद्ध भिक्षुओं को राजाओं के जैसे सम्मान प्राप्त होता है, लोग आदर सम्मान उनका करते हैं। तो यहाँ पे शेखर बिहार में जब लेखक और सुमति पहुँचे तो बौद्ध मठ में उन्हें नमसे नाम के एक बौद्ध भिक्षु मिले, जो बड़े भद्र पुरुष थे। उन्होंने लेखक को रोकने की व्यवस्था की और उसके साथ साथ वह उस बौद्ध मठ में 103 जो पोथियाँ थीं, ग्रंथ थे हस्तलिखित हैंडराइटिंग में, और एक एक पोथी का वजन 15 किलो तक, मान लीजिएगा इतना उसका वजन था। लेखक ने आसन बिछाया और उनको पढ़ने की तैयारी की। उसे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि साहित्यकार तो थे ही। यजमान के यहाँ सुमति चले गए थे, उसे उम्मीद थी 3-4 दिन में आएंगे, लेकिन वो सुमति जल्दी वापस आ गए। और फिर वहाँ से लेखक को तिंगरी गांव की ओर वापस चलना पड़ा। इस प्रकार से ये जो पाठ है वह लेखक ने 1929-30 के अंतर्गत अपनी तिब्बत की जो यात्रा की उसका वर्णन किया। उसमें वहाँ के सामाजिक परिवेश का वर्णन किया गया है, वहाँ के भौगोलिक परिवेश का वर्णन किया गया है, यात्रा के दौरान कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती उनका वर्णन किया गया है, और कौन कौन से उसको सुविधाएं मिली उनका वर्णन किया गया है। पाठ को आप NCERT से ज़रूर पढ़ लें एक बार, क्योंकि इस पाठ में से एक सीन पैसेज, पठित गद्यांश और नीचे 3 प्रश्न आ सकते हैं। इसके अलावा NCERT के जो पीछे के प्रश्न हैं वो भी पूछे जाते हैं। अपन यहाँ पर NCERT के पीछे के प्रश्न और उत्तर डिस्कस कर रहे हैं। आप कॉपी में इसको ज़रूर लिखें, लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आउटपुट बहुत अच्छा रहेगा। भिखमंगे के वेश में होने पर भी लेखक को ठहरने का स्थान मिल गया, जबकि दूसरी बार यात्रा में भद्र वेश में उचित स्थान नहीं मिल सका। चूँकि जब पहली बार गया था तो उसके लिए भले भिखमंगे के भेष में डाकुओं के डर से गया, लेकिन सुमति यजमान साथ में थे। सुमति के यजमान जगह जगह थे, तो जान पहचान के कारण से उसे ठहरने का उचित स्थान मिल गया। दूसरा,
उसके लिए दूसरी बार वह भद्र वेश में अच्छे वेश में ही गया, लेकिन उसकी जानकारी नहीं थी। दूसरा वो शाम को गांव में पहुंचा, तो शाम को गांव में नशे करके लोग घूमते हैं, इसलिए उसे रुकने नहीं दिया और उसे गरीब झोपड़ी में रुकना पड़ा। नेक्स्ट, उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। चूँकि तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था, इसलिए लोग लाठियों के जैसे बंदूकें और पिस्तौल लेकर के घूमा करते थे। पहले वो यात्री की हत्या कर दिया करते थे, बाद में उसको लूटा करते थे। पुलिस प्रबंधन कुछ भी नहीं था। वहाँ पे अकेले निकलना या आपको खतरे से खाली नहीं था। इस तरह से लेखक को भी बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा और निरंतर लोगों को भय बना रहता है। लेखक लंकोर के मार्ग में साथी से किस प्रकार पिछड़ गया। जब साथियों के साथ घोड़े पर लंकोर के मार्ग जा रहा था, उतरते समय चूँकि लेखक का घोड़ा धीरे धीरे चला, इसलिए साथी आगे निकल गए और वह रास्ते में गलत रास्ते पर चला गया। 1.5 कोस चलने के बाद वापस आया तो उसे जब पता चला तो काफ़ी लेट हो गया और इस पर सुमति भी नाराज हुए। इस प्रकार से वह पिछड़ गया था। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। डाकुओं के भय के कारण उसे एक तो भिखमंगे के भेष में यात्रा करनी पड़ी, पीठ पे वजन लादना पड़ा। दूसरा, वह रास्ता भटक गया था, इसलिए उसको बड़ी कष्ट सहन करना पड़ी। वहाँ की सर्दी गर्मी इतनी है कि रात को सर्दी पड़ती है और दिन में बहुत तेज गर्मी पड़ती है, तो वहाँ का उसको वातावरण का, प्राकृतिक वातावरण का कष्ट सहन करना पड़ा। इस प्रकार से ये कठिनाइयों का सामना किया। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बत समाज की स्थिति कैसी थी। यात्रा वृत्तांत के आधार पर हम कह सकते हैं कि तिब्बत समाज अच्छा था। वहाँ पे छुआछूत, जाति पाति का भेद, पर्दा प्रथा नहीं थी। अगर कोई अचानक यात्री आ जाए, अपरिचित ही है, तो वहाँ की औरतें चाय बना के उसको पिला दिया करती थीं। वहाँ पे ज़मीनें छोटे छोटे जमींदारों के रूप में बटी थीं। बौद्ध भिक्षु वहाँ पे रहते थे, देख रेख करते थे। वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत ज़्यादा था। बौद्ध मठ जगह जगह बने हुए थे। लोग प्रसन्नचित्त होकर के रहते थे और सामाजिक बुराइयां नहीं थी, लेकिन चूँकि कानून ना होने के कारण से डर बना रहता था और लोग बंदूकों को लाठियों के जैसे रखते थे। तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। ये जब आप पाठ पढ़ेंगे तो पाठ के आधार पर आप भी लिख सकते हैं। इसके लिए अपने मन से भी लिख सकते हो कि हिमालय की सफ़ेद पहाड़ियों के बीच में जब रास्ता में से निकला है वो, तो हजारों फीट की ऊंचाई पर, 15-16 हजार फीट की ऊंचाई पे वहाँ का वातावरण की उसने बहुत मनोरम सुंदर व्याख्या की है कि चारों ओर बहुत प्राकृतिक वातावरण है, बर्फ़ के पहाड़ नज़र आते हैं और हरी भरी हरियाली है, खेती किसानी है, लोग ज़मीन में फसलें उगाते हैं। और भौगोलिक स्थिति में सर्दी गर्मी का वर्णन किया गया है कि सर्दी इतनी अधिक पड़ती है कि सहन नहीं होती है, दिन में गर्मी भी उतनी ही तेज पड़ती है। इस तरह से भौगोलिक स्थिति का आप वर्णन लिख सकते हैं। मार्गों का भी लिख सकते हैं। ऊबड़ खाबड़ मार्ग हैं, बहुत कम रास्ते हैं, पथरीले रास्ते हैं, जाना बहुत मुश्किल है। सुमति के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। चूँकि सुमति बहुत मिलनसार स्वभाव के थे और भाई यजमानों से बहुत अच्छे से मिला करते थे, उनकी अच्छी जान पहचान थी। लेखक के भी अच्छे मित्र बन गए थे, धार्मिक विचार वाले थे, वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इसलिए बोध गया से सामान ले जा करके और महान लोगों को दिया करते थे और लालची थे। लेखक से भी उनने पैसे लिए थे। इसके अलावा वह लाल कपड़े का जो गोंडा था वह बोध गया का कह के उनको बेच दिया करते थे, उनसे दक्षिणा ले लिया करते थे। इस प्रकार से उनके स्वभाव की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। मैंने यह ल्हासा की ओर
आपको ये पाठ पढ़ाया है, इसमें पाठ का सार और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हैं। एग्जाम में इसमें से पक्का आता है, तो आपको एनसीईआरटी बुक से पूरा चैप्टर वर्ड टू वर्ड पढ़ना है और उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको लिखने की प्रैक्टिस करना है। मेरा ये क्लास टीचिंग मेथड अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर मेरे चैनल को हिंदी उत्थान को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मेरे से जोड़ें, शेयर करें। धन्यवाद।